तो आज बच्चों हम एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। वो क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। इस वेक्टर का उपयोग बहुत सारे चैप्टर में फिजिक्स में करते हैं, रिजल्टेंट निकालने में करते हैं, फोर्स का रिजल्टेंट, वेलोसिटी का रिजल्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब फोर्स का रिजल्टेंट, बहुत सारे जगह पर इसका यूज होता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सभी जगह पर वेक्टर का उपयोग करेंगे। वही टॉपिक आप लोगों को आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला लेक्चर में। अब जैसा ये फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी होता है जिसका कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे ही मान लीजिए मार्कर है, इसका लेंथ तो निकाल सकते हो, इसका डायमीटर तो निकाल सकते हैं, इसका मास तो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस, लेंथ, मास, फोर्स, वेलोसिटी सब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर क्लासिफाइड करें, किसके आधार पर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। कुछ क्वांटिटी स्केलर होगा और कुछ क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केलर का अदिश माने जिसमें कोई दिशा माने डायरेक्शन नहीं है, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? स्केलर। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा, उसको क्या कहेंगे? आपको वेक्टर कहेंगे। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर। ऐसे समझिए आप। ये आपका हुआ, मान लो फिगर समझिए, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहला देखिए, अरे कैसे कर दिया? दो पार्ट, जिसमें केवल क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, एक क्वांटिटी क्या कहलाया? स्केलर, हिंदी में अदिश। और जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाया? वेक्टर। तो जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है वो क्वांटिटी क्या कहलाता है? स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर। समझ गए डिफिनेशन? इस फिगर से भी समझ गए होंगे। तो स्केलर का मतलब हुआ दोज फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude are called scalars। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, ये सब क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। मास इस सब में क्या रहता है? केवल मैग्नीट्यूड रहता है। जैसे मास किसी बॉडी का 2 kg, कभी डायरेक्शन आप नहीं देते होगे। या बाजार में आप सब्जी खरीदने जाते हो और दुकानदार को बोला होगा कि 2 kg आलू दीजिए। कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि 2 kg आलू पूरब डायरेक्शन में दीजिए, तो पश्चिम में दीजिए, नॉर्थ में दीजिए, साउथ में दीजिए। कभी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। तो केवल मैग्नीट्यूड है, तो कैसा क्वांटिटी हुआ? ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। दूसरा ये वेक्टर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली नहीं,
मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैंने इसके साथ साथ डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब 12 में पढ़िएगा। सारा क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अभी हम ध्यान दोगे कि डिस्टेंस को हम लिखे थे स्केलर और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखे हैं? वेक्टर। क्यों लिखे है ऐसा देखिए, ए मान लीजिए एक इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। तुमको ए से बी जाना है, रास्ता बहुत सारा है। ए से बी जाने का बहुत सारा रास्ता, ऐसे ऐसे घूम के कोई गया, कोई इस डायरेक्शन में ऐसे गया, कोई मान लो ऐसे जाके ऐसे पहुंचा। ये सब में मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इस कारण से ये सारा जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। तो किस टाइप का डिस्टेंस हुआ? क्वांटिटी स्केलर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, एकदम कोई एकदम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में गया, इस डायरेक्शन में गया, पार्टिकुलर डायरेक्शन ए टू बी, along द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो इसमें आपका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस एक डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, जिसका डायरेक्शन ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर और डिस्टेंस क्या लिखे थे? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट मोशन में पढ़ाएंगे, जीरो भी हो सकता है। ए से गया बी और बी से आ जाएगा ए पर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन डिस्टेंस अगर ए से बी गया 10 मीटर और बी फिर भी आया वही लाइन में, तो डिस्टेंस 20 मीटर हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। तो खैर ये चीज़ आपका मोशन इन वन डायमेंशन का चीज़ है। तो आप समझ गए, जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है, वो क्या है? वेक्टर है। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है वो क्या है? आपका स्केलर है। लेकिन आगे जाके कुछ और बताएंगे हम कि कुछ ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो क्या है? स्केलर है। इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कोई भी कंडक्टर में करंट जाता है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और करंट है मान लीजिए 2 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन है। लेकिन स्केलर ही क्यों है? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट निकालने का, वो एक इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है। इस कारण से ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर। इसको टेंसर भी बोला जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर नहीं कहलाता है। तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया वेक्टर का। अब वेक्टर का जैसा हम एनालिसिस करते हैं आज, पहला ये नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं? अगर मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, ए भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन कौन वेक्टर है कौन स्केलर है आपको तो पता नहीं चला। अगर ए मान लीजिए वेक्टर है तो इसका पहचान होगा कि हेड पर क्या निशान दे देंगे? एरो का निशान देंगे। हेड पर क्या देंगे? एरो। अगर आपका देखते हो फोर्स, तो नोटेशन क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लीजिए, कोई भी अल्फ़ा ए बी सी डी या जो सिंबल है, और हेड पर क्या निशान दीजिए? एरो का। तो ए वेक्टर इज डिनोटेड बाई an alphabet giving arrow sign over its head। हेड पर क्या रहेगा? एरो का। जैसे फोर्स वेक्टर है, फोर्स इज डिनोटेड एज
एफ लिख के एरो दीजिए, वेलोसिटी वेक्टर है, डिनोटेड भी। एरो देने से ये तो पता चल गया कि वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पता चलता, केवल ही पता चलता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है। आप मास में कभी भी एरो नहीं दे सकते हो, क्योंकि कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर है तो उसमें केवल आपका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अब कोई वेक्टर का डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड के लिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करते उसमें बता रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंट करने का मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बता देता है तो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या बोल सकते हो एक स्ट्रेट लाइन से। अब कोई भी लाइन खींचिएगा तो इसका दो एंड होगा, एक एंड ये है, एक एंड ये है। स्ट्रेट लाइन हैविंग एरो साइन एट वन एंड। उस स्ट्रेट लाइन में एक एंड पर क्या निशान का रहेगा, एरो का निशान रहेगा। तो आपको कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का सहायता लिए। मान लीजिए वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट किए किस लाइन से, ओ ए से। लाइन का जो लेंथ होगा, लंबाई जितना दिए, इसके मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल होगा। और जिधर आप एरो दिए ये वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। अब प्रोपोर्शनल क्यों लिखे, देखिए सपोज करो एक वेक्टर है 2 मीटर जिसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या आप अपने कॉपी पर या हम अपना बोर्ड पर जिसमें हम पढ़ा रहे हैं 2 मीटर लंबा लाइन तो नहीं खींचेंगे। एक आपका लाइन खींच दिए ये, और यहाँ पर क्या लिख दिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर। अगर आपको एक ही साथ 2-3 वेक्टर खींचना है, जैसे और एग्जांपल देखें, ए वेक्टर 2 मीटर इन नॉर्थ में, बी वेक्टर 4 मीटर इन ईस्ट में, ये दोनों खींचना है। तो ए पहला वेक्टर आप खींच लीजिए, कोई भी लंबाई लिखिए, यहाँ पर क्या कर दिए 2 मीटर, डायरेक्शन नॉर्थ दे दिए। अब पहला वेक्टर से एक रेशियो लीजिए, दुगना लंबाई खींच दीजिए। बी वेक्टर, इसका लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ 4 मीटर। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वेक्टर का 4 मीटर लंबा लाइन खींचेंगे या 2 मीटर। किसी का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है तो क्या 50 किलोमीटर खींच देंगे, नहीं। कोई भी लाइन खींचिए, उसमें लिख दीजिए मैग्नीट्यूड इसका, और अगला जो वेक्टर खींचना है उसी के अनुसार आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। और एक एग्जांपल देते हैं, देखिए ए बॉडी मूव्स 2 मीटर इन नॉर्थ, टर्न in northeast and moves 4 meter and finally 1 meter in south। अब इसको रिप्रेजेंट करना। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुआ। पहला 2 मीटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 मीटर, यहाँ क्या लिख दीजिए 2 मीटर। कहाँ पहुँच गया ये पर, टर्न किया नॉर्थ ईस्ट और 4 मीटर, इधर जाता तो ये ईस्ट होता, इधर जाता नॉर्थ ईस्ट। इससे दुगना लंबाई खींच दीजिए बी, यहाँ क्या लिख दीजिए 4 मीटर। इसके बाद कहा गया, देखिए 1 मीटर, तो 2 मीटर से आधा लंबा लाइन खींच दीजिए सी, यहाँ क्या लिख दीजिए 1 मीटर। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कि फर्स्ट वेक्टर का जितना लेंथ का लंबाई दिए उसी के अनुसार सेकेंड और थर्ड का देते हैं। अब आइए एक चीज़ और, वेक्टर में इसका मॉडुलस कैसे लिखते हैं, थर्ड नंबर आइए। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर।
कोई भी वेक्टर में आप अभी बोले कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर हम ए लिखे 2 मीटर और बी भी लिख दिए 3 मीटर, तो यह स्केलर का मैग्नीट्यूड लिखे कि वेक्टर का, पता तो नहीं चल रहा आपको। अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या स्केलर है तो सही तरीका ऐसे करके लिखिए, ये पता चल गया कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर। तो मॉडुलस ओनली क्या देता है, मॉडुलस मीन्स क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड। कोई डायरेक्शन के बारे में सूचना नहीं देगा, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। और कैसे लिखे, वेक्टर लिख दीजिए, इसको इनक्लोज कर दीजिए बिटवीन 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन्स। 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन के बीच में इनक्लोज कर दीजिए। जैसे ये वेक्टर, ये पैरेलल लाइन, लेकिन कैसा पैरेलल ले रहा है, वर्टिकल। मॉडुलस किसी भी वेक्टर का निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, अच्छा मान लो ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, और एक वेक्टर हम अपोजिट ले लिए, उतना ही मैग्नीट्यूड लिए 2 मीटर, तो इसका ही क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर। तो ए का मॉडुलस 2 मीटर माइनस ए का मॉडुलस, वो भी क्या है 2 मीटर। वेक्टर निगेटिव हो आ सकता है, लेकिन मॉडुलस आपका निगेटिव नहीं आएगा। तो ये था जैसा वेक्टर का मतलब इंट्रोडक्शन था, लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस कैसे लिखते हैं, ये सब बताया। अब आइए वेक्टर का कुछ क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। पहला स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से, जो मेन है वो सब बताएंगे। यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 इकाई। ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यूनिट वेक्टर का जो सिंबल अलग है, सिंबल अलग क्या है देखिए, मान लो ये कोई वेक्टर है, यूनिट है, ये एरो हटा दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए, कैरेट का सिंबल दीजिए। ऐसे देने से इसको क्या बोलेंगे, कैरेट, या टोपी लग रहा है तुमको तो यह हैट बोलेंगे। तो ऐसे लिखिएगा तो यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्शन होगा, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन ये फिक्स हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इस चैप्टर में आपका 3 यूनिट वेक्टर आगे आता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इधर जैसे एक्स एक्सिस, इधर क्या लेते हैं वाई एक्सिस, इधर क्या लेते हैं हम जेड एक्सिस। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आई, वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं जे, और जेड एक्सिस के तरफ ऑलवेज क्या लीजिएगा, के लेते हैं। आई जे के, आई जे के कैरेट का सिंबल है। यूनिट वेक्टर है along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों का मॉडुलस इक्वल है, और तीनों का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या है, 1 है। यूनिट वेक्टर का बहुत जगह पर आपको जरूरत पड़ेगा आगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं अभी तत्काल। इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 2 मीटर। आपको वो वेक्टर रिप्रेजेंट करना, क्या 2 पर ऐसे एरो देंगे सही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 एक क्या है, नंबर है, नंबर क्या होता है, स्केलर होता है, तो ये गलत हो गया। अब अभी हम पढ़ें कि x के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, i, तो इसको क्या लिखेगा, 2i। 2i लिखने से क्या हुआ देखिए, OA का डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन कैसे दिया, i वेक्टर अलॉन्ग कौन एक्सिस पर है, x पर है, तो OA वेक्टर भी अलॉन्ग कौन एक्सिस पर है, x ही एक्सिस पर है।
जबकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज नहीं हुआ। वो ए का मॉडुलस 2 इंटू आई का मॉडुलस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आया 2। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या रहा, वेक्टर बना देगा, डायरेक्शन दे देगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा। और एक चीज़ और समझा देते हैं, आगे वाला वीडियो में भी और क्लियर कर देंगे। आई का मतलब क्या हुआ, ओ ए अपॉन 2। 2 क्या है, ओ ए का मॉडुलस है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो ए का एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर क्या लिए हम, ए लिए, यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये चीज हुआ, समझ में आ गया यूनिट वेक्टर। दूसरा आते हैं लाइक वेक्टर, लाइक या पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, लाइक या पैरेलल वेक्टर दो या दो से अधिक कब कहेंगे, या तो सब एक ही लाइन में हो या सारा क्या हो, पैरेलल हो। सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसा वेक्टर लाइक वेक्टर या क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर होगा, वो अलग बताएंगे। लाइक में क्या होना चाहिए, सेम आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका सबका वेक्टर का सेम रहेगा। अब तीसरा में आते हैं, इसी में देखिए अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, या सारा वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। इसमें क्या रहा, दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाया, अनलाइक वेक्टर, या क्या कह सकते हैं इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब आते हैं चौथा नंबर में, आइए इक्वल वेक्टर। नाम से ही जैसा पता चल रहा है, इक्वल, इक्वल का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। मतलब 2 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude and same डायरेक्शन। सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम। ए वेक्टर देखिए, बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये वेक्टर भी सेम है। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी। इक्वल होने का कंडीशन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी का आप आइए उल्टा कर देते हैं 5 नंबर में, निगेटिव वेक्टर। नामे से पता चल गया होगा तुम लोगों को, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में क्या होगा, पहले हम फिगर से ही समझा देते हैं तब डिफिनेशन लिखेंगे। दो वेक्टर है मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम एग्जैक्टली सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। तो क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर। 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का निगेटिव होगा, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए।
तो ए वेक्टर, ये जैसे इसमें क्या है, बी को क्या बोल सकते हो, माइनस वेक्टर, ए का ही क्या हुआ, निगेटिव, या ए को क्या बोल सकते हैं, बी का निगेटिव। तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड लो, बी का लो, या माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड सारा का क्या है, सेम है, लेकिन वेक्टर सेम नहीं है। वेक्टर के लिए सेम होने के लिए क्या होना चाहिए था, डायरेक्शन भी कंडीशन है। वेक्टर दोनों क्या है, निगेटिव वेक्टर। 5 नंबर समझ गए। 6 आते हैं। 6 में कोप्लेनर वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लेनर, एक ही प्लेन में, जैसे आप जिस पर हम लिख रहे हैं बोर्ड एक प्लेन है, मोबाइल का ही अलग प्लेन है, तुम जो कॉपी पर लिखोगे अलग प्लेन है। अगर बहुत सारा वेक्टर एक ही प्लेन में लाइज करेगा, एक ही प्लेन में, तो सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। कोई डायरेक्शन कोई मैग्नीट्यूड हो, लेकिन प्लेन क्या है, सेम है। 2 और more vectors are called coplanar vector if they lie in the same plane। सब क्या है, एक ही प्लेन में लाइज करेगा तो क्या कहलाएगा, कोप्लेन। अब एक होता है कोलिनियर, इसी में चेंज करते, देखिए 7 नंबर में कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कोलिनियर, माने एक ही लाइन में लाइज होना चाहिए, एक जैसे ही लाइन है, मान लो खींच दिए, कोई भी मैग्नीट्यूड का, कोई भी डायरेक्शन का, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सारा वेक्टर सेम लाइन में अगर लाइज कर रहा है तो सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, कोलिनियर। कोप्लेनर के जब पर यहाँ क्या कर देते हैं, कोलिनियर वेक्टर इफ दे लाई इन दी सेम लाइन। सब वेक्टर क्या है, सेम लाइन पर अगर होगा तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। अब आते हैं, एक है 8 नंबर में ले रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या हुआ, शुरुआत। अगर सबका ओरिजिन सेम है, जैसे मान लो ओरिजिन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, जितना भी ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर लेंगे, ये ए वेक्टर, बी, सी, डी, ई, सबका ओरिजिन क्या है, सेम है, तो क्या कहलाएगा, को इनिशियल। 2 और more vectors are called co-initial vector if their origin is same। सारा का ओरिजिन क्या रहेगा, सेम, तो क्या कहलाएगा इसका, को-इनिशियल वेक्टर। 9 नंबर में एक लेते हैं हम, आइए 9 नंबर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ कि म्यूचुअली आपस में सारा वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो ये 3 एक्सिस ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 एक्सिस, 3 डायमेंशनल, एक्स, वाई, जेड। इधर कोई वेक्टर ए वाई एक्सिस पर क्या लिया, बी, जेड एक्सिस पर क्या लिया, टी। तो 2 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। अब लास्ट में एक और आते हैं जिसका जरूरत पड़ेगा आपको, 10 नंबर, जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा होगा, जीरो का मतलब डायरेक्शन तो जीरो नहीं होगा, डायरेक्शन तो कुछ होगा ही, लेकिन जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ए वेक्टर
whose magnitude is equal to 0 is called जीरो वेक्टर। मीन्स अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ से कोई बॉल को एकदम वर्टिकली ऊपर फेंका हम, किस वेलोसिटी से, u से, मैक्सिमम हाइट पर जाके, मैक्सिमम हाइट h से डिनोट किए, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला जानते हैं v बराबर u माइनस क्या होता है gt। अगर इसको फेंके हम 20 मीटर पर सेकेंड से g 10 लिए, टाइम लिए 2, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है। और जीरो वेक्टर का कहिएगा डायरेक्शन जो रहता है अनडिटरमाइंड है, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, अनडिटरमाइंड है, ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैग्नीट्यूड दे दिए जीरो, लेकिन ऐसा बोलोगे कि v का डायरेक्शन क्या है तो कोई इसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। और भी देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि एक बॉडी पर दो फोर्स लगा, F1 10 न्यूटन और इधर लगा आपको 10 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या देख रहे हो, अपोजिट है। इसका अगर बोलेंगे कि रिजल्टेंट निकालिए तो रिजल्टेंट क्या होगा, F1 माइनस F2 कीजिएगा तो 10 माइनस 10 क्या हुआ, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हुआ लेकिन किस डायरेक्शन हुआ वो डिटरमाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया, माने फोर्स जो हो गया कैसा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। बहुत जगह पर आता है आपका, जैसा डिस्प्लेसमेंट ही है, देखिए ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर है। अगर कोई बॉडी ए से गया बी और फिर वापस इसी रास्ता से आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो। तो इस समय ये डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो बहुत सारा वेक्टर का क्लासिफिकेशन बता दिए। कहीं कहीं और आता है पोजीशन वेक्टर, जिसका यूज करेंगे आगे। किसी भी पॉइंट का लोकेशन को दर्शाते हैं, जैसे ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का क्या पोजीशन है एक्स वाई प्लेन में, इसको क्या से लिखे, आर। तो आर जो वेक्टर हुआ, ओपी वेक्टर, ये क्या बताया, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट किसका, पी का। इसका यूज न्यूमेरिकल में करेंगे। एक और लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसा देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पॉइंट का पहले पोजीशन ए पर था, बाद में पोजीशन क्या आया, बी पर आया। ए का पोजीशन वेक्टर r1, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। ए से बी आया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन हुआ, s हुआ। तो यहाँ पर ट्रायंगल जो ला आगे बताएंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर कौन वेक्टर होगा, ओ बी। तो ये r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, मानिए r2 वेक्टर। तो s वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस कौन वेक्टर हुआ, r1। तो r2 माइनस r1 s वेक्टर को बता रहा है, तो ये वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। समझ में आ गया। तो आज हम पढ़े वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। वेक्टर का नोटेशन क्या हुआ, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस कैसे लिखते हैं, और उसके बाद बहुत सारा हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर बताएं। ये सब पर ध्यान रखिएगा। जैसे इक्वल वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। निगेटिव वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और बाकी तो जैसे कोप्लेनर एक प्लेन में, कोलिनियर एक लाइन में, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, और जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा,
प्रॉपर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, और बताएं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर का काम था कि वेक्टर बना देगा, डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं करेगा। यूनिट वेक्टर क्या था, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास था, अच्छा से समझ में आया होगा, और इसके बाद जो लेक्चर में बताएंगे वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सो ऑन। थैंक यू।